कहानी की शुरुआत होती है विंडहैम नाम के एक फोटोग्राफर से। वो आज होने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण की तस्वीरें लेने के लिए एक छोड़ दिए गए रेगिस्तान में आया है। वो काफी पैदल चलकर इस रेगिस्तान में एक परफेक्ट पॉइंट ढूंढता है। सूर्य ग्रहण से पहले ही उसने अपना सारा सेटअप लगा लिया था। सूर्य ग्रहण की तस्वीरें लेने के बाद उसे शाम होने से पहले इस रेगिस्तान से बाहर निकलना था। चलते चलते जब वो अपनी कार की तरफ जा रहा था, तब उसे इस सुनसान रेगिस्तान में एक रोता हुआ बच्चा मिला। इस वीरान इलाके में एक अकेले बच्चे को देखना बहुत अजीब था। विंडहैम ने आसपास देखा, पर वहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे इस लड़के का साथी या परिवार समझा जा सके। बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए, इसलिए विंडहैम ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन वो बच्चा उसकी बात नहीं सुनता और आगे चलता रहता है। विंडहैम पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बच्चा जवाब देता है कि मेरे माता पिता कहीं खो गए हैं और मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। न चाहते हुए भी विंडहैम को उस बच्चे के पीछे जाना पड़ा। वो बच्चा विंडहैम को उसकी कार की विपरीत दिशा में कई किलोमीटर दूर ले जाता है और अजीब तरह से हंसते हुए बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। विंडहैम समझ जाता है कि यह बच्चा उसे किसी चाल के तहत यहाँ लेकर आया है। विंडहैम को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो शाम होने से पहले अपनी कार तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानता था कि वो जितनी दूर आ चुका है, अब चाहे जितना भी चले, रात हो ही जाएगी और अंधेरे में वो इस रेगिस्तान में खो जाएगा। और उसके साथ ऐसा ही हुआ। काफी अंधेरा हो चुका था और वो रास्ता भटक गया था। अब वो एक पत्थर के नीचे रात बिताने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद विंडहैम को कहीं से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों का पीछा करते हुए वो एक गड्ढे के पास पहुंचता है, जहां गहराई में एक घर था। वहां विंडहैम एक रस्सी की सीढ़ी की मदद से उस घर तक पहुंच जाता है। वो घर का दरवाजा खटखटाता है क्योंकि उसे मदद चाहिए थी, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता, तो मजबूरन विंडहैम जबरदस्ती घर के अंदर चला जाता है। यह बहुत अजीब था कि एक अनजान शख्स के अंदर आने पर भी वो औरत जरा भी नहीं डरती और अपने काम में लगी रहती है। विंडहैम उससे कहता है कि मैं यहाँ खो गया हूँ और मुझे फोन चाहिए, क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? वो औरत कोई जवाब नहीं देती और उसके सामने खाना रख देती है। विंडहैम यहाँ उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि मैं एक बच्चे की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। इन सब बातों के जवाब में वो लड़की उससे कहती है कि बहुत देर हो रही है, तुम्हें सो जाना चाहिए। विंडहैम भी चुपचाप सोने चला जाता है। इसके बाद वो लड़की विंडहैम के सामने ही कपड़े बदलती है और खुद भी सो जाती है। सुबह जब विंडहैम सोकर उठता है, तो वो लड़की सो रही थी। विंडहैम यहाँ से जाने के लिए कुछ पैसे लेकर जब घर से बाहर निकलता है, तो देखता है कि जिस सीढ़ी से वो इस गड्ढे में आया था, वो सीढ़ी वहाँ नहीं थी। वो जगह काफी गहरी थी, चारों तरफ बड़े बड़े गर्म पहाड़ थे और वहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब वो लड़की जागती है, तो विंडहैम उससे पूछता है कि वो सीढ़ी कहाँ गई। लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता, वे लोग कभी कभी उस सीढ़ी को वहाँ रख देते हैं। विंडहैम उससे पूछता है कि क्या यहाँ कोई और भी रहता है, जिस पर वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। विंडहैम अब इंतजार करता है कि शायद वे लोग सीढ़ी वापस रख देंगे। टाइम पास करने के लिए वो यहाँ वहाँ तस्वीरें लेने लगता है। जब दोपहर तक भी वहाँ कोई सीढ़ी नहीं आती, तो विंडहैम खुद इन पहाड़ों पर चढ़ने का फैसला करता है। लेकिन इन गर्म पहाड़ों पर चढ़ना बहुत मुश्किल था और उसे अगली रात भी वहीं बितानी पड़ती है। अगले दिन जब वहाँ कोई सीढ़ी नहीं होती, तो विंडहैम उस एलिना नाम की लड़की से एक कपड़ा और एक हथौड़ा लेता है और इन पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता है। इस बार वो काफी हद तक कामयाब हो रहा था। तभी ऊपर कुछ लोग आते हैं और वो विंडहैम पर ऊपर से एक मरा हुआ मुर्गा फेंक देते हैं। इस वजह से विंडहैम का संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण वो बेहोश हो गया था और पूरा दिन वहीं पड़ा रहा। जब वो रात को जागता है, तो देखता है कि वो हथौड़ा उसके पैर में लग गया था। पूरा दिन बीतने के बाद विंडहैम को दर्द से चिल्लाते हुए देखकर एलिना उसकी मदद के लिए आती है। वो उसके पैर से हथौड़ा निकालती है और पट्टी बांधती है। इस तरह विंडहैम अगले 2 दिनों तक वहीं फंसा रहता है। 2 दिनों के बाद वो फिर से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी पहाड़ों पर सीढ़ी नहीं थी। वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि अगर ऊपर कोई है और मुझे सुन रहा है, तो मेरी मदद करो। उसकी चीखें सुनकर एलिना भी बाहर आ जाती है। वो एलिना से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो।
एलिना डर जाती है और विंडहैम से कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। विंडहैम कहता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं बस अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। एलिना विंडहैम के करीब आने की कोशिश करती है तो विंडहैम उससे दूर चला जाता है। तभी कुछ लड़के उसे देखते हैं और कहते हैं कि ओ लड़के, तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। विंडहैम उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए बस एक रस्सी चाहिए। वो लड़का उससे कहता है कि मैं रस्सी ढूंढ कर लाता हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, और ऐसा कहकर चला जाता है। विंडहैम बहुत खुश था, उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी। थोड़ी देर बाद उसे रस्सी भी दे दी जाती है। वो लड़के विंडहैम से कहते हैं कि इस रस्सी को अपने चारों तरफ अच्छे से लपेट लो। विंडहैम भी उसे अच्छी तरह लपेट लेता है और वो लड़के उसे ऊपर खींचने लगते हैं। लेकिन इसी बीच उन लड़कों ने विंडहैम को ऊपर खींचना बंद कर दिया। अब वे विंडहैम को रस्सी से बहुत बुरी तरह हवा में झुलाने लगे। विंडहैम जोर से चिल्लाता है कि रुको, मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनते। और फिर एक मोड़ पर विंडहैम एक पहाड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। तब एलिना आती है और उनसे उनकी भाषा में बात करती है और कहती है कि इसे छोड़ दो। अब वो बच्चे उसे नीचे गिरा देते हैं। जब विंडहैम को होश आता है तो वो एलिना के बिस्तर पर था। वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए फिर से उठता है, लेकिन उसके घाव अभी भरे नहीं थे। वो आगे नहीं बढ़ पाता और जमीन पर लेट जाता है। इस समय एलिना उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। जितनी जल्दी हो सके उसे अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उसे यहीं रहना होगा। विंडहैम भी यह समझ चुका था कि वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए वो एलिना की बात मान लेता है। दिखाया जाता है कि कुछ ही दिनों में वे दोनों एक परिवार की तरह साथ रहने लगे थे। जिन बच्चों ने विंडहैम को यहाँ फंसाया था, वे कुछ समय बाद उन्हें उनकी जरूरत का सामान दे देते थे। एलिना विंडहैम के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और उसका सारा काम करती थी, जबकि विंडहैम ने यहाँ सब्जियाँ उगाना शुरू कर दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद विंडहैम के मन में अब भी एक उम्मीद थी कि वो यहाँ से बाहर जाएगा। और फिर एक दिन लड़कों ने सामान के साथ उन्हें शराब भी दी। विंडहैम ने रात में उसका काफी इस्तेमाल किया और नशे की हालत में वो न जाने कब एलिना के बहुत करीब आ गया। बहरहाल अगले दिन विंडहैम फिर से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। मगर आज उसके लिए उम्मीद की एक किरण आई थी। एक लड़का उससे बात करता है और कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? विंडहैम उससे कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, एक बार तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, हम बाहर चलेंगे और एक परिवार बन जाएंगे और वहाँ मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। लड़का जवाब में कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद मैं ऐसा न कर पाऊँ। मैं तुम्हें यहाँ से तभी बाहर निकाल सकता हूँ जब मेरे बाकी साथी कहीं दूर चले गए हों या सो रहे हों, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, तुम तैयार रहना। विंडहैम कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। इसी बातचीत के दौरान उस लड़के का साथी आ गया और उसने उसे विंडहैम से बात करते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। अब जब विंडहैम घर आता है तो एलिना उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर विंडहैम बहुत परेशान हो जाता है। काफी समय बीत चुका था और जिस लड़के ने विंडहैम की मदद करने को कहा था वो अभी तक नहीं आया था। और एक रात उन्हें ऊपर से लड़कों की अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर एलिना उसे बताती है कि वे लड़के किसी तरह का अनुष्ठान रिचुअल कर रहे हैं। विंडहैम की सुबह एलिना के रोने और चिल्लाने की आवाज से होती है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि जिस लड़के ने विंडहैम से मदद मांगी थी उसे इन लोगों ने मार डाला है और पहाड़ों पर लटका दिया है। और उसे देखकर एलिना जोर जोर से रो रही थी। वो विंडहैम से कहती है कि वो मेरा बच्चा था और तुम्हारी वजह से मारा गया। वो गुस्से में एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और विंडहैम को पीटना शुरू कर देती है। वो विंडहैम को इतना मारती है कि वो बेजान हो जाता है। इसके बाद एलिना उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है। वो 9 महीने तक इस पिंजरे में बंद रहा। एलिना उसे खाना और पानी देती थी जिसे वो जानवरों की तरह खाता था। इतने समय बाद विंडहैम के लिए एक और उम्मीद जगी। उसने गड्ढे के ऊपर एक लड़की को देखा। वो इस पिंजरे में बंद विंडहैम को देखकर हैरान रह गई। विंडहैम उससे मदद मांगता है और उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है। वो लड़की भी किसी को मदद के लिए बुलाने जाती है, लेकिन कुछ ही समय में जिस लड़के ने विंडहैम को कैद किया था वो उस लड़की को भी पकड़ लेता है। वे लड़के विंडहैम के सामने ही उस लड़की को इसके बाद विंडहैम समझ जाता है कि वो इस नरक से बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और विंडहैम को कुछ पेंटिंग्स देखकर एक आइडिया आता है कि यहाँ एक कबीला रहता है। एलिना का बच्चा कुछ ही दिनों में होने वाला था। विंडहैम एलिना से कहता है कि इस समय तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है।
इसलिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन एलिना मना कर देती है और कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी, वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। एलिना का जवाब सुनकर विडहैम कहता है कि मुझे इस जेल से बाहर निकालो, मुझे इस नरक से बाहर निकालो, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे मार डालो। एलिना यह सब सुनकर पहले ही वहाँ से जा चुकी थी और विडहैम वही सब चिल्ला रहा था। कुछ दिनों बाद एलिना विडहैम के पास वापस आती है। वो उसका पिंजरा खोलती है और कहती है कि मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। विडहैम न चाहते हुए भी उसकी मदद करने के लिए बाहर आता है, लेकिन वो खुद इतने दिनों तक पिंजरे में रहने के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। आज विडहैम देखता है कि सीढ़ी यहाँ मौजूद है, वो आसानी से यहाँ से बाहर आ सकता था, लेकिन वो सोचता है कि खुद को आजाद करने से बेहतर एलिना की मदद करना है। एलिना को एक बेटा होता है, दोनों उसे देखकर बहुत खुश थे। जैसे ही बेटा पैदा होता है, जिन लड़कों ने विडहैम को कैद किया था वे नीचे आते हैं और विडहैम का गला काटकर उसे मार देते हैं। विडहैम की लाश उसी जगह सड़ती रहती है, जिससे पता चलता है कि यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आखिरकार विडहैम की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक मासूम बच्चे की मदद करने निकला था, लेकिन किस्मत उसे ऐसी भयावह जगह ले आई जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। आखिर तक उसने आजादी की उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन उसकी यही उम्मीद उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि इस फिल्म का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। और अगर आप ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो हिंदी में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली शानदार और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।